नारायण। हरि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नं दृष्टिदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरेण्यं भृत्याद्यं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दारि मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोऽशुकं श्रीरामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। परिपूर्ण परमात्मा एवं सद्गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए आज इस श्रृंखला में, इस सत्संग की श्रृंखला में देवियों और सज्जनों आप सबको बताना चाहता हूँ कि पूर्व प्रसंगों में मैंने कहा था कि तपस्या व्यर्थ नहीं जाती है। मंदिर में दिया हुआ समय ये भी व्यर्थ नहीं जाता है। सत्संग में बैठा हुआ समय आपने जो बिताया है वो भी व्यर्थ नहीं जाता है। हमारे पूर्व में मनीषियों में आता है, श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ी अनुपम कथा है कि कर्दम ऋषि की जो तपस्या इतनी प्रबल हुई कि उन्होंने घोर तपस्या करके भगवान को प्रकट किया और अपने जीवन को, जिसके लिए उन्होंने जीवन पाया था, उस जीवन को कि जो जीवन की सार्थकता है उसको लाने के लिए कि मनुष्य जीवन किस लिए मुझे मिला है, उस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए उन्होंने घोर तपस्या किया। और तपस्या जब पूर्ण हुई तो परमात्मा का अवतरण हुआ और कर्दम ऋषि ने कहा कि भगवान का दर्शन करते हुए अपनी अभिलाषा लिए हुए जब वो खड़े हुए तो भगवान ने कहा, कर्दम क्या चाहते हो? तो कर्दम ऋषि ने कहा कि अब मेरी तपस्या पूर्ण हो गई है, अब मैं गृहस्थी में जाना चाहता हूँ, गृहस्थ धर्म को स्वीकार करना चाहता हूँ प्रभु। लेकिन गृहस्थ धर्म को स्वीकारने के लिए मुझे पत्नी चाहिए। भागवत में आती कथा कि तथा स चाहं
परिबोध काम है और समान शीलाम गृहमेद भीलम उपयवान मूलमशीष मूलम और दुराशय काम दुगंध पश्य तथा सचाहम परिबोध काम। है परमात्मा, अब मेरी ऊपर कृपा करिए, मुझे जो तपस्या करना था मैंने तपस्या पूरा किया। अब मनुष्य जीवन को मैं कुछ पलों के लिए गृहस्थ धर्म में जाना चाहता हूं और मेरी मनोकामना पूरा करें। तथा सचाहम परिबोध काम है। अब मेरी एक इच्छा होती है, समान शीलाम ग्रह मेद भीलम, मेरी जैसी मतलब मेरी जैसी तपस्विनी मुझे पत्नी दीजिए। भगवान बोले बड़े मूर्ख लग रहे हो, इतनी घोर तपस्या करके तुम हरिमा गरिमा रिद्धि सिद्धि मांगते, धन वैभव मांगते, ये क्या मांग रहा है करदम? तुम ये साधारण बातें? तो करदम की आंख में आंसू आ गया। सुनने का भगवान बोले तुमको संसार में पत्नी नहीं मिली, इतनी तपस्या करने की जरूरत क्या है? तब अगर तुमको पत्नी चाहिए तो संसार में बहुत सी स्त्रियां पड़ी हुई हैं, तुम ब्याह रचा लेते, इतना तपस्या करने की जरूरत क्या थी तुमको? तब करदम ने कहा प्रभु मैं तपस्या इसलिए किया था कि तथा सचाहम परिबोध काम है और समान शीलाम, मेरी जैसी कोई तपस्विनी मिल जाए, मुझे ऐसा चाहिए। समान शीला मेरी जैसी होनी चाहिए। ग्रहमेद भीलम, तब मैं गृहस्थी बसाना चाहता हूं। तथा सचाहम परिबोध काम है और समान शीलाम ग्रहमेद भीलम उपयवान मूल मशीष मूलम दुराशय काम दुगंध पश्य। बोले तुमको संसार में नहीं मिले प्रभु, मिली, लेकिन संसार की स्त्रियों को मुझे नहीं चाहिए। संसार की स्त्रियां अपने सांसारिक वातावरण में इतना उलझ गई हैं, उनके जीवन कोई तपस्या नहीं है, उनके जीवन परमात्मा के प्रति कोई अनुराग नहीं है। हमेशा वासना से उनका तन मन हमेशा ढका हुआ है। इसलिए प्रभु मुझे ऐसी पत्नी दीजिए जो आप जैसे भगवान को अपने घर में धारण करने की क्षमता रखती हो। आप सोचो भगवान की कृपा ऐसी लगी कि करदम ऋषि भूल किए मांगने में, आप जैसे भगवान को, ये मेरी तपस्या का फल दे दो भगवान। मुझे संसार की पत्नियां नहीं चाहिए। संसार की पत्नियां अपने घर में शैतान धारण कर लेती हैं, अपने घर में हैवान धारण कर लेती हैं। परमात्मा मुझे ऐसी पत्नी दीजिए जो आप जैसे भगवान को अपने घर में धारण करने की क्षमता रखती हो। भगवान रोने लगे, करदम आज तक तो कोई मुझे बेटा नहीं बनाना, मुझे बेटा बनाना चाहते हो? बोले भगवान मेरी कामना तथा सचाहम परिबोध काम है, मेरे अंदर एक कामना जगी है। तो भगवान की कृपा लगी, देखो तपस्या का फल देख लो कि अब तो भगवान को घर में धारण करने वाली कोई बहुत सच्ची अच्छी महिला होनी चाहिए ना। अब भगवान स्वयं अपनी मां को ढूंढना शुरू कर दिए कि मैं किस मां के घर में आऊं और वही इनसे इनका ब्याह कराऊं। देखो अब भगवान की जिम्मेदारी बन रही है। भजन करना, तपस्या करना, पूजा पाठ करने से यही मतलब होता है कि परमात्मा आपके अगल बगल इर्द गिर्द में उसकी शक्ति टहलने लगती है। ऐसा स्थिति बनाए तो उन्होंने करदम की बातों को रखा। अब भगवान को लगा कि अब मुझे अपनी पत्नी ढूंढना पड़ेगा। मैंने आपसे बताया कि प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती है। आप पूजा करते हो, परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा की शक्ति की एनर्जी, उनका शक्ति का वाइब्रेशन आपके अगल बगल कवच बन करके रहता है। अगर सच्ची अच्छी आराधना होगी तो देखो बकवास नहीं, सच की आराधना करोगे, परमात्मा की शक्ति एक कवच बन करके आपके अगल बगल रहेगी। तब अदृश्य कोई भी
विसंगतियां, कोई भी वासना, जो सांसारिक कुरीतियां हैं वो आपको कभी चुभने नहीं देंगी। इसलिए भजन करना चाहिए। आज देखो करदम का जो सृष्टि प्रकरण है वो कैसे गृहस्थी में जाना चाहते हैं। पहले तपस्या हुई और तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया उन्होंने, तो वरदान मांगा, मुझे ऐसी गृहस्थी करनी चाहिए। अब क्या हुआ, भगवान ने कहा संसार में तुमको स्त्री नहीं मिली, मिली प्रभु बहुत मिली, लेकिन मुझे ऐसी चाहिए पत्नी जो आप जैसे भगवान को अपने गर्भ धारण की क्षमता रखे। अब भगवान स्वयं अपनी माँ को ढूंढना शुरू किए और जैसे समानशीला इन्हीं तरह करदम ऋषि की तरह देहोती नाम की कन्या भगवान ने प्रेरित किया कि आप मेरी माँ बनने वाली हैं, आप करदम ऋषि से आप विवाह करिए। प्रेरणा देखिए, क्योंकि कभी कभी मैं ऐसा देखा हूं कि पति पत्नी के जोड़ों को कि लगता जैसे भाई बहन है, अगर कोई परिचय नहीं बतावे तो ये जन्मों जन्मों से जो संगति चली आई है वो मिलते हैं लोग किसी न किसी बहाने। यहाँ अगर हम लोग इकट्ठा हो गए तो ऐसे नहीं हुए हैं, जन्मों जन्मों के खून के रिश्तों से बनी हुई शरीर होती है। लोग किसी न किसी बहाने यहाँ मिलते हैं, किसी न किसी बहाने यहाँ मिलेंगे।